भोग लगाओ मेरे भगवन। जो तेरे सभोग को पावे, जो तेरे भोग को पावे, जन्म मरण सारा मिट जावे, जन्म मरण सारा मिट जावे। शरणों का दास कहावे मेरे भगवन, चरणों का दास कहावे मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। आओ भोग लगाओ मेरे भगवन, आओ भोग लगाओ मेरे भगवन। सच्चे दरबार की जय। क्लास क्लास ॐ यज्ञेन यज्ञमजयन्तं देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेयनाकं महिमाना सचन्त यत्र पुरवे साध्याः सन्ति देवा। ॐ राजाधिराजाय प्रसह्यसाहिने नमो वयं वैश्रवणाय कुर्महे। समे कामान् कामकामाय कामेश्वरो वैश्रवणो ददातुः। कुबेराय वैश्रवणाय महाराजाय नमः। ॐ स्वस्ति साम्राज्यमाधिपयमयम् समन्तपर्याय स्यात् सार्वभौमा सा वायुष आन्तादापर्धा पृथिव्यै समुद्रपर्यान्ताया एकार्यते। तदप्येषा श्लोको विगतः मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसनगृहे आविक्षिप्तस्य प्रेर्विश्वे देवा सभासदः। पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि नानासुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च। पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तः गृहाणः मे परमेश्वरः। शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिः शान्तिरेव कथा विसर्जन होत है विदा होत हनुमान। राम लखन सिया जानकी सदा करो कल्याण। बाजा बाजा विविध विधि भरद्वाज के पास। हनुमान बन को गए शंभु गए कैलाश। कथायंत में शंभुनित जपते रघुबर नाम। देव से सब लोग बोलो जय जय श्री राम। कहु धन
बलवत प्रभु शै तुम्हें कहूँ कर जोर बार बार रघुनायक सुरति कराल हो मोरी सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम सीताराम। हाँ, सारे शांति से बैठ जाओ। अपने अपने जगह बैठ जाओ सारे शांति ना। हाँ, सारे बैठ जाओ शांतिनाथ। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर साक्षात् गुरु परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यान मूलं गुरुमूर्ते पूजा मूलं गुरुपदं मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। ध्येयं सदा परिभवघ्नं भीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्तिहरं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दं। श्रीचन्द्रदेवं शिवं द्वितीयं भस्मावलितं शशिसूर्यवर्णं पद्मासनस्थं सुखदं यतेन्द्रं वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। वाक्कायचित्तैः सततं भजेऽहं। आज आप सारे ही एकत्र हुए हाँ बाबा पाल जी अपने मौज में रहा करते सके, इस करके उन्होंने कोई मौजी बाबा मौजी साहब कहा करते सन। परमात्मा की इच्छा दे नाल परमात्मा दे जोत विच समा गए। आज उन्होंने श्रद्धांजलि देने लई बहुत सारे संत महात्मा ब्रह्म ज्ञानी ज्ञानी विज्ञानी ब्रह्म ज्ञानी जपे तपे हठे, क्योंकि बाबा जी का सबदे नाल प्यार सी, सबदे जाया करते सन। अज सारे ही संत आए हुए ने, बाबा जी की प्यारी संगतां सारे आईया हुई ने। मैनू इतना ज्ञान तो नहीं है, साढ़े विच ब्रह्म ज्ञानी बाबा गिरधारी दास जी महाराज बैठे ने, विराजमान ने। पर लिहाजा ग्रंथां दे विच पढ़िया
एक छोटा दा व्याख्यान सुनाने हाँ कि संत कहते जाया नहीं कर देने। वासिष्ठ योग की कथा है। भगवान श्री राम जी अपने गुरु महाराज जी से, गुरु वशिष्ठ जी तो प्रश्न कर देने कि महाराज ये बताओ मृत्यु के पश्चात जीव किथे जाया करता है। क्योंकि जो इस संसार की रचना हुई एको हम बहुश्याम, परमात्मा ने अपने स्वरूप के नाल ही संसार की रचना की थी। एक से बहुत सारे बने, कितो बने, परमात्मा तो बने। भगवान श्री राम जी कहते हैं, भुसुंडी जी भी एक गल कहते हैं, ईश्वर अंश जीव विनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, माया बस्य भयं गोसाई, बधो कीर मरकट की नाय। यद्यपि ये जीव अविनाशी परमात्मा का ही एक अंश है, स्वरूप है, पर माया रूपी पर्दा बुद्धि पर पै गया। इस करके जीव अपने आप को संसारी समझने लग गया। तो भगवान श्री राम जी ने प्रश्न किया कि महाराज ये बताओ मृत्यु के पश्चात जब जीवात्मा शरीर का त्याग करता है तो किथे जाता जीवात्मा। तो गुरु वशिष्ठ जी एक कथा सुनाते ने कि एक गाध नाम के महात्मा सन। बचपन में वैराग आया, मन में आया कि ब्याह नहीं करवाना, घर नहीं बसाना, परमात्मा की भक्ति करना। मैं कौन हाँ, अपने आप की खोज करनी है। मैं कुछ संतां को जान लगे, सत्संग आदि सुनन लगे। संता ने कहा कि महाराज तपस्या नाल ही अपने आप को जान सकते हो। तुसी इतना पैसा साधन है, जिस तरह मौजी बाबा जी आप पीछे साल पहले 6 महीने खड़े रहे लगातार। असी कहा भी महाराज समय नहीं है, बुढ़ापा आ गया, खड़िया ना करो। कहता हजे कुछ नहीं बिगड़ता। महात्मा गाध जी ने एक सरोवर से, सरोवर के विच जाके खड़े होकर तपस्या करने लगे। जब भुख लगनी पानी पी लेना, खड़े रहना, नींद झोंका ना, डिग पैना पानी से, फिर जाग पैना, फिर खड़े हो जाना। इस तरह कर दे, क्योंकि तपस्या एक हठ योग है। तो हट करके तपस्या करते रहे। जब 8 महीने बीत गए तब भगवान श्री विष्णु के दर्शन हुए। उन्होंने दर्शन होया तो भगवान श्री विष्णु ने कहा कि हे महात्मा कुछ वर मांगो। कहते महाराज मैं घर बार छड़िया सी, अपने आप की खोज करन लई संतां कोलों कुछ सुनिया सी कि यह जीव ईश्वर का ही अंश है। मन में आया कोई ईश्वर कौन है, उन्होंने देखना चाहिए, जिहदा मैं अंश हाँ। इस तरह से महाराज मैं तपस्या की थी, आप जी ने कृपा करके दर्शन दे देता। आज मैनू पता लग गया कि मैं थोड़ा अंश हाँ। अब सानू और कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने कहा कि नहीं कुछ तो मांगो, मैं थोड़े को लाया हाँ, देर वास्ते आया हाँ, जो इच्छा है मांग लो।
महात्मा जी कहते महाराज जो मंगना से मिल गया सानू अब कोई इच्छा नहीं है, पर मैं सुनिया है कि जिहड़ा ये संसार की रचना है ना, ये थोड़ी माया ने रचा होया है। जो देखने में सब कुछ सच लगता है पर है झूठे। जैसे रात में नेरे दे विच कोई रस्ते में रस्सी पई देख लीए तो महसूस होता है कि सप बैठा है, प्रकाश होया, दिन होया, जाके देखा तो रस्सी निकली। उसी तरह से अज्ञानता बस जीव संसार को सच बनता है, सच लगता है, पर ज्ञान होए ते असत्य लगता है। महाराज मैं थोड़ी माया जानना चाहता हाँ। जिस माया बारे बड़ा व्याख्यान होया, भगवान शंकर ने भी कहा हरि माया बलवंत भवानी हेलो जाई न भाई, एक मिनट कवन पोस्टर सज्ञानी। लाऊंगा, लेंस साफ करना वो शिव विरंचि कहूँ मोह है को है बाप प्राण अस जिय जानि भजन मुनि मायापति भगवान। हे प्रभु मैं थोड़ी माया जानना चाहता हाँ। वो माया की है। भगवान मुस्कुराए, अंतर ध्यान हो गए। अंतर ध्यान होने तो बाद मन में आया कि अब तक भगवान मिल गए, अब पानी बीच खड़ा और जगह हो गया। एक चांडाला की बस्ती है, उत्थे जाके जन्म हो गया। उत्थे नाम होया मृतंडु। मृतंडु नाम होया, पर पिछला संस्कार है, भक्ति आया, परिवार दे कम पसंद नहीं आए। जीवाणु मारना खाना, तो ना जीवाणु मारते हैं ना खाते हैं, एकांत में रह के परमात्मा का नाम जपते हैं। जब थोड़े जे बड़े होए, उन्होंने पिंड दे विच महामारी फैल गई, लोग मरन लग गए। तो लोग पिंड छड़ के पिंड तो बाहर जाके रुकन बसन लगे। इन्हों दे माता पिता दे मृत्यु हो गई, एक घर वाला छड़ के बाहर चले गए। कहने लगे कि आप इस पिंड से रहना ही नहीं हैगा, हौर नगर से चलते हाँ। बाकी लोग पिंड तो दूर जाके बस गए। तो मृतंडु जे वो नगर छड़ के किसी और नगर में चले गए, घूमते फिरते। उत्थे परमात्मा की इच्छा के नाल राजा से उसकी मृत्यु हो गई सी। राजा दे कोई बारिश नहीं सी। उस नगर का नियम सी कि जिदे कोई बारिश ना हो, जिस परिवार में एक हाथी छड़िया जाता सी, तो हाथी जिदा बाव फड़ के अपने पिठ से बिठा ले रहे, नगर के लोग उसे ओदा बारिश मान लिया करते थे। हाथी छड़िया होया, मृतंडु उस नगर में गया। नगर के लोग खड़े ने, कुछ लोग तो इच्छा लगे खड़े ने कि की पता सानों ही अपने पिठ से बिठा ले, मैं ही राजा बन जावा। तो कुछ लोग इस खोज में खड़े हैं, देखो अपन केड़ा राजा मिलना है। तो लोग कतार से खड़े, मृतंडु घूमता फिरता जा रहे, जा खड़ गया। हाथी आया, एदी बांह फड़ी, चुक के अपने पिठ से बिठा लिया। लोगों ने ताली मार देती, सानू राजा मिल गया, राजा मिल गया, राजा मिल गया। मृतंडु ने समझ लिया, क्योंकि जिहड़ा ये पद है ना, बड़ा लोभ भरिया पद है। ये पाके लोभ उत्पन्न हो जाया करता है। ते सोचा कि जे मैं अपना दस देता कि मेरा चांडाल घर का शरीर है, की पता प्रजा अपना राजा स्वीकार करे ना करे, सानू अपना जाति बरादरी नहीं दसनी है। मंत्री आदि ले गए, राज तिलक करता, राजा बन गए, जिन्हों आप कहने हैं कि तपोराज, तप से राज मिलता है, राजा बन गए। 8 साल तक राज किया।
गुरु वशिष्ठ जी कहते कि हे राम, राजा जद बने बहुत दान करन लगे, रोजाना वेद पाठ हुंदा है, ब्राह्मणों को भोजन करवाते, हवन करवाते ने, चारों तरफ से नगर में धर्म का प्रचार प्रसार हो रहा, जो आम संत लोग करते हैं, जिस नगर में रहते हैं धर्म का प्रचार करते रहते ने। इस प्रकार से स्वभाव बनया होया। 8 साल बीत गया, प्रजा बड़ा संतुष्ट कि सानू राजा बड़ा चंगा मिलिया। एक दिन इन्हां दे पिछले गांव तो जिथे चांडाल बन के जन्मे सके, उन्होंने पता लग गया कि साडा मृतंडू फलाने थां दा राजा बन गया। ते वो इकट्ठे होके आए, चलो आप चल रहे हैं, साडे बिरादरी का राजा है, साडे बारे कुछ करूगा सोचूगा, आप चल रहे हैं। चले गए इकट्ठे होके, पता इतनी औकात नहीं है कि राजमहल तक पहुंच सकन। एक चौराहे पर जाके पड़ाव पा लिया, रात को नाच गान शुरू कर लिया, नौटंकी ड्रामा। राजा अपने महला से अपने बिरादरी वाले की आवाज सुनी, मन में आया कि तो साडे लोग लगते किते आए हुए ने, केड़ा किसी को पता लगना है, चलो चल रहे माड़ा सुन के आने। खिच पै गई, क्योंकि हर किसी को अपनी अपनी खिच होंगी है। राजा गया, मंत्री भी नाल तुर पे, कुर्सियां लग गई, राजा बैठ गया। एक बूढ़ा गाउंदे गाउंदे कहता है कि भागा की गल है, जे राज लिखिया होवे भागा से, तो जहां किसी नीच घर में भी पैदा हो जाओ, राज मिलके ही रहता है। देखो साडे भी भाग खुल गए, साडा भी अज राजा बनया। महाराज असी आए हाँ, तुम सानू पहचानते भी होने, साडे उत्ते भी निगाह रखियो अपनी। राजा सोचा कि पहचान गए, लगता मैनू चलना चाहिए इत्थों। राजा उठ के तुर पिया, मंत्रियों के मन में सक पिया कि भाई राजा साहब इन्नी गल सुन के तुर क्यों पे। पुछदे उन्होंने, साडे महाराज तुसीं जानदे? कहते हाँ जानदे, साडे पिंडों आया सी, उहदे भागां ते राज सिगा, राज मिल गया। मंत्रियों के मन से आ गया, घृणा पैदा हो गई कि साडा राजा छोटी जाति का ठीक नहीं। जब ब्राह्मणों को पता लग गया, जिहड़े रोज जाके भोजन करया करते सके, हवन करया करते, सिजक करया करते सके, उन्होंने पता लग गया। उस वेले जाति पाति का छुआछूत का बहुत ज्यादा भेद सी। वो कहते साडा धर्म भ्रष्ट हो गया, अब ये शरीर रखने के किसी काम का नहीं, सिर का त्याग कर दो। लोग बाग अपने शरीर का त्याग करने लगे। कुछ लोगों ने चांद्रायण व्रत रख लिया। जब राजा को पता लग गया कि मेरे कारण ब्राह्मण लोगों ने आत्मदान कर लिया है, यहां जा राज किस काम का, ये तो राज सानू नरक में ले जाऊगा, यह राज का त्याग कर देना चाहिए। राजा शिकार खेडन के बहाने घोड़ा लिया और जंगल में चला गया। बहुत पश्चाताप करता है कि मेरे कारण इतने लोगों ने आत्मदाह किया, बहुत पाप लग गया मैनू, मेरा दान पुण्य किया सब व्यर्थ गया, एक झूठ पीछे, अब नहीं वापस जाना है। राजा भुखा थ्याया सी, किथे पहुंचा? उसे सरोवर पर पहुंचा। देखो सारी घटना उस सरोवर के विच दी है। जितने देर में आप डुबकी मारते हैं और निकलते ना, ये सब घटना उतने समय दी है। राजा जाके सोचा कि नहा लीए माड़ा जा, गर्मी बहुत हैगी, जाके डुबकी मारिया। डुबकी मारिया तो फिर वो पिछला स्वरूप प्राप्त हो गया जो महात्मा वाला सेगा।
बड़े आश्चर्य में पिया एक ही बन गया। सच की है झूठ की है। उदास होके पीपल थल्ले बैठा है। इतने में एक ब्राह्मण आया, बड़ा दुबला पतला। ब्राह्मण ने पूछदा है, ओदा मित्र है वो। कहना मैं मित्र तो बड़ा कमजोर होया पिया, कारण की है? तो मित्र कहना मैं फलाने नगर तो आ रहा, उत्थे एक चांडाल राजा बन गया, 8 साल राज किया, ओदा अन्न आदि खाता, थोड़ा धर्म भ्रष्ट हो गया। अपनी शुद्धि वास्ते चांद्राण व्रत रखा होया, जिसमें एकम वाले दिन 1 भुरकी घटा देना, दूज नो 2 भुरकी घटा देना, मस्या नो बिल्कुल कुछ नहीं खाना, फिर एकम तो 1 भुरकी, दूज नो 2 भुरकी खांदे हुए पेट भर भोजन पुण्य में जाके खाना। इस तरह व्रत है वो। तो मैं व्रत रखा मैं था, कमजोर हो गया मैं। वो चला गया मित्र। संत सोचते ने भी जिहड़ा ये कह रहा वो भी सच है, मैं राजा रहा ये सच सी, मेरी मृत्यु हुई सी वो भी सच सी, और आज मैं फिर वही महात्मा के रूप से बैठा ये भी सच है। ये सारे जो सच की है, भ्रमित हो गया। जिमें रामायण में लिखा कि जब जिस भ्रम होए खगेसा, सो कह पश्चिम उयो दिनेसा, नौका रूढ़ जग देखा, अचल मोह बस आप में लेखा, बालक भ्रमहीन गृहादि, कहीं परस्पर मिथ्यावादी। जैसे दिशा में जब भ्रम हो जा रहा है तो व्यक्ति पश्चिम नु पूरब कहन लग जाता, नहीं यार पश्चिम है, मैनू हो गया सिर्फ। जिस दिन भगत जी शरीर पूरा होया तो मैनू आ दिशा लग गया दखन, मैं कई बार पैर कर देना था। दूसरे दिन लोग देखना ये पूरब है जी, मैनू आप भी हो गया सी। तो की है कि किसी बड़ी किश्ती पर बैठ जाइए, नदी पार करना हो तो किश्ती बिल्कुल हिलती नहीं है, तो लगता है किश्ती नदी के घाट तो अपने आप दूर, अथवा नहीं तो घाट दूर हो रहा है, किश्ती खड़ी जगह। बालक गोलाकार में दौड़ते ने, दौड़न के नाल जब रुकते ने तो दिमाग भ्रमित हो जाता है, तो लगता है ये धरती घूम रही है, मकान घूम रहे हैं। तो महात्मा जी भ्रमित हो कि सच की है, पता करिए। बेस बदलिया, अपने पुराने पिंड गए, परिवार के लोग मिले, पूछया थोड़े कोई गादी नाम का एक लड़का सी, कहने हाँ ओदी मृत्यु हो गई 25 साल पहले। अच्छा मुड़े आए, जिथे मृतंडू बन के जन्मे से उत्थे गए, उत्थे जा कहते हैं कि थोड़े के मृतंडू ना, कहते वो फलाने थां का राजा इस वेले है, लोगों ने पता नहीं चला गया। उस नगर में पहुंचे, थोड़े एक राजा सेगा, चांडाल राजा बन गया सी। जिहड़े मध्यम तरह के लोग से की कहते, राजा बड़ा चंगा सीगा, बड़ा दान पुण्य करता सी। थोड़े होर स्वभाव वाले से कहता ना धर्म भ्रष्ट कर गया साडा। सोचते हो तब नहीं सीगा। वापस आए, फिर बड़े चिंता में बैठे हैं, संध्या बंदन का समय होया, फिर जाके वही क्रिया करने वास्ते जा रहे हैं। नदी में गोता लाया, भगवान प्रकट होए, कहने हे महात्मा यही मेरी माया है। तो भाव कहना यह है कि भाई संत किते जाया नहीं करते ने, संत इत्थे रहिंदे ने, ठीक है। जे कोई खोजन वाला होगा तो खोज भी लेगा। तो तुसी सारी संगतां, इतनी संगतां आईयां हुई हैं,
तुसी किसी ने अपने मन से ये नहीं सोचना है कि बाबा जी सानू छड़ के चले गए। पहली बात तो संत कितने जानते नहीं है, ठीक है। जब श्री हनुमान जी ने भगवान राम जी ने कहा कि चलिए आप वैकुंठ, कहते नहीं महाराज मैं नहीं तो तुसी जाओ जी। कहते क्यों? कहते महाराज उत्थे नाम जपन नूं मिलदा, हरी कथा सुनन नूं मिलदी। कहते उत्थे तो मैं खुद हाँ तो मेरा लोक है, उत्थे मेरे चतुर्भुज सारे हैं, उत्थे नाम कौन कहता जपे? जिन्हें बड़े बड़े तीर्थों से सारे संत ही रहते, कौन किन्नू मत्था टेकता रहे? सारा पिंड ब्राह्मणों का पिंड होगा, कौन कहते पैर हथ लाऊगा? तो भाव कहना यह है कि संत कितने नहीं जाया करते ने, संत अपने स्थान पर हमेशा रहते ने। तो सबने मनना अब टाइम ज्यादा हो गया हैगा, असी बेनती करेंगे बाबा गिरधारी दास जी महाराज जी आए ने, थोड़ा सा दो शब्द श्रद्धालु बाबा जगत राम जी हैं, विश्व भारती जी हैं, लवे मत ले बस हाथ खड़ा कर। गुरु के शासन दियो ने बड़ा अच्छा उपदेश किया, सत शास्त्रों का वशिष्ठ जी का और राम जी का बहुत श्रेष्ठ उपदेश किया है। तो महापुरुष दास ने अविनाशी आत्म अचल है, जाते प्रतिकूल जग जाते प्रतिकूल ऐसो ज्ञान वो लेके सब साधन पुरुष। आत्मा जिहड़ा है वो विनाशी है, जग के प्रतिकूल विरुद्ध है। जग जपदा मरदा पांच तत्व तंदुरुस्ती जानी तत्व जान कहते रुझे नानका लेता नहीं। ते आत्मा मरदी नहीं है, शरीर विंस जाते हैं और नवे प्रगट हो जाते हैं, आत्मा जीवन चो रही। इस करके महाराज कहते एक कृष्ण सर्व देवा देव देवा का आत्मा आत्मा वासुदेव से जे को जान के नानकता को दास हो निरंजन। आत्मा एक है, सारे देवतियों में परोई हुई है, सारे देवता आत्मा रूप है, ब्रह्म रूप है। तो इस तुम्हारा कहते एक कृष्ण सब देवा, सारे देवतियों में आत्मा करके परमात्मा व्यापक है, जरा जग दुनिया में परमात्मा व्यापक है। इस करके इसी तरह संत भी व्यापक ही होंगे हैं। तो संत अपना शरीर स्थूल शरीर है, इसमें विघ्न है। जीवात्मा जी है वो रहती है, जी जीवात्मा है पांच तत्व, पांच ज्ञान इंद्रिय, पांच कर्म इंद्रिय, मन को 17 तत्व का सूक्ष्म शरीर है। ये मरदा नहीं है, ये सदा ही अमर कहानी है। जे शरीर में धारण करता पंच भूतों शरीर में छड़ देंदा। इस करके महाराज जी साडी यही श्रद्धा अपने संतां महापुरुषों मौजूदारी में है। तो किते गए नहीं है, इतने है पर साड़ी देखने वाली अख नहीं है। इस करके महाराज कहने भगवान श्री चंद्र एक समय अवधूत कहे गुरु ज्ञान के बाण चलाओगे, धूर को मार को वैद की ब्रह्म खंडो ही खंड बनाओगे। श्री आत्मराम को ध्यान करे जब आप ही आप समान। श्री चंद्र कहे गुरु नानक के पुत्र, गुरु नानक जिन गोविंद गोविंद की उपदेशा।
तात्पर्य ये है सारे में जी बोलती शक्ति है वो आत्मा है, वो मर्जी मुर्जी नहीं है। हवा रूपना सूक्ष्म शरीर विचों निकल जाती है, शरीर मृतक मनिया जाता। समाज वाली वस्तु कोई दबा देता है, कोई जला देता है, अपने समाज की किरणता कर देंगे। इस करके संत लोग किते जाते नहीं, आत्मा सर्व व्यापक है, सूक्ष्म तो सूक्ष्म है। मोजीदास महात्मा इतने किते गए नहीं है। अब इसलिए विचार करना चाहिए, निश्चय पक्का करना चाहिए। तो गुरु प्यारे साध संगत जी मैं इतने भी विश्राम करते हैं जिंदे हैं साढ़े कहते किन्ने जातक हैं और साढ़े महात्मा बहुत बुद्धि विचार वाले हैं, तो प्रवचन सुनाएंगे। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। आइए प्यारे आत्माओं, महापुरुष ब्रह्मलीन हो गए और वो इसी जगह है। महाराज जी ने दसा है कि संत कितने नहीं जाते, संता की लीला अजबन वाली है, क्योंकि इस दिन च रहने नहीं और इस दिन छड़ के जाने इतने होंगे हैं। और उन्होंने उपमा करिए, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, संतों की दुनिया अजब है निराली, संतों की दुनिया अजब है निराली, सदा इनके चेहरे रहती है लाली, सदा इनके चेहरे। ठीक है मौजी, महात्मा महाराज जी ने चेहरे लाली थी, क्योंकि तपस्या थी, भक्ति थी। फकीरों की दुनिया अजब है निराली, इन संतों की दुनिया अजब है निराली, न जीने की खुशी न मरने का गम है, न जीने की खुशी न मरने का गम है, फकीरों की दुनिया अजब है निराली, इन संतों की दुनिया अजब है निराली, सदा इनके चेहरे पे रहती है लाली, सदा इनके चेहरे पे रहती है लाली। क्योंकि महाराज कितने गए आप दे सब दे, आप भाव रखिए, श्रद्धा रखिए। जिस तरह पहले आप दे हर लोड़ पूरी होती थी, हुण भी लोड़ पूरी होएगी। आप उसी तरह श्रद्धा न आइए और अपने शीश में झुकाइए और आपकी हर इच्छा पूरी होएगी। ओम शांति शांति शांति। बोल श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा, गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। परम पूजनीय परम आदरणीय ताबे पर बैठे हुए महाराज श्री जी और परम पूजनीय परम आदरणीय संत समाज और जिनकी याद में जुड़ बैठे ब्रह्मलीन महाराज श्री जी, और आप अभी अभी श्रवण कर रहे थे कि महापुरुष कहीं नहीं जाते। अब मन के भीतर एक भाव उठता है कि अब जब कभी हम ढूंढेंगे तो उनको किस रूप में ढूंढेंगे, और जब कुछ भी हमारे मन के भीतर भाव होंगे तो हम कहां प्रकट करेंगे। देखिए कि महाराज श्री जी ने बहुत विस्तार में वर्णन किया है
तो इसी प्रकार ऐसे महापुरुषों के मुखार बिंद से कुछ चंद शब्द श्रवण किए हैं कि महापुरुष किस रूप में आते हैं और किस रूप में कहाँ विराजते हैं। देखिए कि साधु का जो जीवन होता है, हमारे ग्रंथों में कहा है कि एक जो स्वरूप साधु को दिया गया है वो है तरुण, यानी कि वृक्ष का रूप भी साधु को दिया गया है। तो आप लोगों के मन में ये भाव होगा कि वृक्ष क्यों कहा है, क्योंकि जो साधु का जीवन होता है कि जैसे वृक्ष हमेशा ही सुख देते हैं। जिस समय वृक्ष पैदा होता है तो उस समय उसको देखते ही आंखों को एक तृप्ति मिलती है कि उसको देखते ही मन खुश हो जाता है। जब थोड़ा बड़ा होता है तो उसके बाद जब उसके भीतर से फूल निकलते हैं तो उनको देख के भी बहुत तृप्ति होती है। जब उससे थोड़ा और बड़ा होता है तो वो फल रूप में सभी को शांति, और यदि कोई यहाँ संसार की तपस से घबराया हुआ है तो जिस समय वो वृक्ष की छाया में जाता है तो उसके बाद भी उसको शांति मिलती है। किंतु जब बहुत बड़ा हो जाता है तो उसके फल आने भी बंद हो जाते हैं, जहाँ कि वो सूख जाता है तो उसके बाद भी वो काम आता है कि आप देखते लकड़ से क्या क्या बनता। जब वो लकड़ भी गल जाती है तो जिस समय उसको जलाते हैं तो उसके बाद भी उसके भीतर से कुछ निकलता है। तो वो क्या निकलता है? वो एक ज्योति निकलती है। अग्नि रूप में एक ज्योति निकलती है, किंतु वो ज्योति कहाँ जाती